बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है मान सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने वाले हर शर्त को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस दुआ के साथ हम आज अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने आज सीखनी है सिलाई। आज हमने ट्राउज़र की आपको सिखानी है। तो ये मैंने जो कटिंग कल किया था ट्राउज़र, उसकी सिलाई आज हम सीखेंगे। तो ये देखें, ये जो फ्रंट साइड हमारी छोटी है और बैक बड़ी है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता, जिनको तो पता है वो तो सिलाई कर लेते हैं, जिनको नहीं आती उनके लिए ये कन्फ्यूजन होती है। उनको कि ये पता नहीं ये किस तरह सिलाई लगनी है, ये तो बड़ा छोटा है और आसन किस तरह हमारा सिलाई होगा। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नोक आ रही है बैक साइड पे, ये किस तरह हमने सिलाई में कवर करनी है इलास्टिक के साथ। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी आज कि किस तरह ये कवर सिलाई में हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलाई को। पहले आपने ये जैसे हमने ये रखे हुए हैं, ये जो फ्रंट के दो पल्ले हैं, ये आपने ऐसे ही उठाने हैं। उठा के इन दोनों को आपने पहले आसन से सिलाई शुरू करनी है। इधर तक आपने सारी सिलाई नहीं लगानी, तो इधर तक आपने लगा के तो थोड़ी सी सिलाई को छोड़ देना है, फिर बकाया आपने सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही आपने बैक पे भी सिलाई लगानी है। अब पहले मैं फ्रंट पे सिलाई लगाना शुरू करती हूँ। तो ये हमने 2 पीस उठाने हैं और सिलाई शुरू करनी है। चलते हैं मशीन की तरफ और सिलाई लगाते हैं। तो ये दोनों पल्ले आपने मशीन के नीचे रखने हैं और आसन इसकी तरफ से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। पहले आप थोड़ी सी सिलाई लगाएं और सिलाई का पक्का ज़रूर किया करें। ये आपने सारी सिलाई नहीं लगानी, ये इतना सा कपड़ा आपने छोड़ देना है। अब हमने बैक के आसन को सिलाई लगानी है। ये हमने बैक के भी 2 पीस उठाए हैं और ऊपर से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। इसके भी आपने ये थोड़ी सी सिलाई को छोड़ देना है और कपड़े को बाहर निकाल लेना। एक्स्ट्रा धागे वगैरह भी कट कर लिया करें साथ साथ। ये देखें, ये मैं इसकी बात कर रही थी, ये जो नोक बन रही है ये हमने किस तरह कवर करनी है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, हर स्टेप को फॉलो किया करें ताकि आपको समझ आए कि किस तरह सिलाई करनी है। अगर आप छोड़ छोड़ के वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो अब हमने ये दोनों पल्ले जो हैं इनको साथ अटैच कर लेना है। ये साइडों की सिलाइयाँ हम लगाने लगे हैं, ये साइड की सिलाई है। एक तरफ साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है। इसी तरह हमने अब दूसरे एक और मैं आपको बात बताऊं, ये जो हमारा फ्रंट कम है और बैक बड़ा है, आपने इसे बराबर नहीं करना। आपने ऐसे ही दोनों पल्लों को उठा के तो सिलाई लगानी है, ये आपने काटना नहीं है। तो फिर हमने ये अब दूसरी साइड की सिलाई लगानी शुरू करनी। अब ये आपने इसको फोल्ड करके तो निशान लगाना है कपड़े को। तो फिर हमने ये सिलाई लगानी है, नीचे को निशान लगा लेना कि कितना हमने खुला रखना है। तो ये हमने 7.5 इंच खुला रखना है। तो इधर हम एक निशान लगा लेंगे और ये हमने थोड़ी सी तिरछी लाइन लगानी है ताकि जब हम ये सीधा करके फ़ोल्ड करें तो यहाँ पे कोई मसला ना आए, ये जोल वगैरह ना पड़े इसमें। तो ये भी सिलाई आपने खोल लेनी है। सिलाई को खोल के फिर आपने ये फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके तो फिर हमने ये, चाहे तो आप एक पिन लगा लें ताकि ये बराबर रहे। तो फिर मैं सिलाई लगाना शुरू करती हूँ इधर से। जो हमने ये बैक और फ्रंट का आसन जो हमने थोड़ी थोड़ी सिलाई छोड़ी थी, अब हमने उधर से दोनों को पकड़ लेना है और बराबर करके तो फिर हमने ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने सारी लगानी है, ये हमने सिलाई नहीं छोड़नी। सिलाई को हमने पक्का करके तो फिर बाहर निकालना है कपड़े को। अब ऐसे ही हमने ये दूसरी साइड जो है हमारी
उसको भी सिलाई लगानी है। अब हमने ये जो दो पल्ले हैं ना दूसरी साइड के, उनको भी पकड़ के तो बराबर करना है। बराबर करके तो एक दफ़ा आपने थोड़ा सा इसे खींच लेना है, ताकि हमारी सिलाई जो है, जब हम सिलाई लगाएं तो ये खींचे नहीं, सिलाई इकट्ठी ना हो, इसलिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब हम पंचे की फोल्डिंग करते हैं दूसरे की। तो जैसे हमने पहले निशान लगाया था, ऐसे ही हमने ये निशान लगा लेना है। कपड़े को फोल्ड करके तो हम ये एक पिन अटैच कर लेते हैं, ताकि ये कपड़ा आगे पीछे ना हो और हमारी सिलाई जो है वो बराबर आए। अब हमने जितना पंचा रखना है उतना हमने इसको भी मेल कर लेना है। हमने 7.5 पे निशान लगाना है एक, ये हमने 7.5 पे निशान लगा के तो फिर हमने इसकी तिरछी लाइन ड्रा करनी है। ये हमने थोड़ा सा इसे तिरछा कर लेना है। ये भी सिलाई हमने सारी लगानी है। अब हमने जो जगह छोड़ी थी उस पर हमने ये इस तरह से इस तरह से था, तो अब हमने ये इन दोनों सिलाइयों को, जो आसन की सिलाइयाँ थी उन दोनों को, ये देखिए बराबर आ रही हैं, इनको अब हमने ऐसे पकड़ के तो फिर सिलाई लगानी है। ये अब हम इसे सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरह लगाने से ये जो आसन की सिलाई है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है। अब हमने ये फ्रंट पे जो हार्ड वाली बुकरम होती है वो चिपकानी है, जो मर्दाना होती है, मर्दाना कपड़ों पे जो इस्तेमाल करते हैं वो हमने ये लगानी है। जितनी चौड़ाई आपके इलास्टिक की होगी उसी हिसाब से आपने ये इलास्टिक, ये जो है ना बुकरम, ये लेनी है और इसका दरमियान कर लेना है। ये 10 इंच हमने लंबाई में, ये हमने 10 इंच ली है और चौड़ाई में 1 इंच है। अब हमने इसे चिपका लेना है फ्रंट साइड पे। अब हमने दूसरा पीस, ये मैंने अलग-अलग 1-1 इंच का पीस काट के तो लगाना है। ये दूसरे पीस को भी हमने दरमियान से फोल्ड करके, और ये जो हमने दरमियान की सिलाई जो लगाई है उधर से आपने ये जो आधा इस तरफ बुकरम को करना है और आधा दूसरी तरफ करके तो आपने ये भी चिपका लेनी है। ये हमने 2 पीसेस लगाए हैं, ये आपने अच्छी तरह आयरन करके तो इनको बैठा लेना है। अब हमने ये फोल्ड कर लेनी है, जो ऊपर हमने फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा आधा इंच का कपड़ा छोड़ा था, ये हमने इसके ऊपर फोल्ड करके तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये कुछ इस तरह से हमने ये सिलाई लगानी है। ये देखें, ये हमारा फ्रंट छोटा और बैक बड़ा है। अब हमने ये इलास्टिक में कवर करना है। किस तरह हम ये 1 इंच का ही हमारा चौड़ाई में इलास्टिक है, उसी हिसाब से हमने ये जो बुकरम ली है उसी हिसाब से ली है। 1 इंच की आपका जितना चौड़ाई में इलास्टिक हो उसी हिसाब से आपने अपनी बुकरम को चिपकाना है। और इसकी जो हमने चौड़ाई रखनी है अपनी बुकरम की, ये हमने 10 इंच रखनी है। तो इलास्टिक के हिसाब से हमने जो लंबाई इसकी रखी है वो रखी है 10 इंच, और जो चौड़ाई रखनी है वो हमने अपने हिसाब से रखनी है। तो अब हमने अपने इलास्टिक को काटना है कि हमने कितना लगाना है। आपने इधर से रख के, तो ये हमारा 11 इंच आ रहा है और जब ये खुलेगा तो ये 22 इंच आएगा। और अब हमने इधर से काट लेना है। आपने अपने हिसाब से इलास्टिक डालनी है। तो चलिए इलास्टिक लगाना शुरू करते हैं। ये जो हमने 2 पीस अलग-अलग करके बुकरम के लगाए हैं, ये हमने इसलिए लगाए हैं ताकि ये इसमें अंदर बाहर से सफाई रहे। 2 पीसेस लगाए हैं, अंदर बाहर से, ये अंदर से भी सफाई आए और बाहर से भी आए, इसलिए हमने ये 2 पीस लगाए। तो ये जो है वॉश के बाद भी ख़राब नहीं होगा, वॉश के बाद भी ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये जेंट्स बुकरम है इसलिए। तो अब हमने अपनी इलास्टिक ले लेनी है। इलास्टिक का साइज़ आप अपने हिसाब से रखेंगे, जितना आपको फिट आए उस हिसाब से आपने लेना है। तो ये मैंने इसका दरमियान करके तो एक निशान लगा लिया है चाक की मदद से। अब हमने ये जो हमारी नोक आ रही है, ये जो कुछ लड़कियों को ये मसला होता है कि इस तरह हम काटेंगे तो पता नहीं ये कवर किस होगी, तो ये हमने इलास्टिक का दरमियान करके तो इसका भी ये जो नोक है, इसकी जो सिलाई थी इधर, इस पे हमने ये रख के इलास्टिक का दरमियान, और हमने इधर एक पिन लगा लेनी है। तो अब हमने अपनी इलास्टिक की सिलाई, इलास्टिक को लगाना शुरू करना है।
अब हमने ये जो बुकरम ली है इसके ऊपर हमने आधा इंच इसके ऊपर रख के इलास्टिक को तो हमने ये सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब हमने ये जो इस इलास्टिक को सिलाई लगाई है, अब हमने दोबारा इधर दूसरी तरफ लेके आना है। तो कपड़े को फोल्ड कर लेना है, आधा इंच जो हमने छोड़ा है इलास्टिक के ऊपर हमने इसे फोल्ड करके तो फिर हमने ये सिलाई लगानी है। साथ साथ आपने इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींच के तो फिर सिलाई लगाते जाना है। पहले हम सिलाई शुरू करते हैं। इस तरह आप सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे तो आपको कोई मसला भी नहीं आएगा। ये अब हमने जो दरमियान में पिन लगाई थी वो आपने निकाल लेनी है। अब हमें दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है, थोड़ा थोड़ा इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई हमने लगाते जाना है। ये दूसरी तरफ भी हमने बुकरम के ऊपर ये इलास्टिक को लेके आना है तो फिर हमने ये सिलाई लगानी है। तो आपको भी कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। ये बुकरम के ऊपर इसको फोल्ड करके तो इसके ऊपर हमने अब सिलाई लगानी है। अब हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है तो दोबारा से आपने कपड़े को खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। हमने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है। टांके का बड़ा कर लें तो फिर हमने दरमियान में ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है ट्राउज़र की। और ये देखें हमने बिल्कुल जिस तरह हमने आपको बताया था कटिंग दौरान तो उसी तरह हमने इसकी स्टिचिंग इधर से देखें ये ज़्यादा बैक साइड फ्रंट पे आ रही है। 2 इंच हमने इधर रखा था तो नीचे से हमने 1.5 इंच रखा था, नीचे थोड़ा फासला है ऊपर ज़्यादा है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ब्रांड पे जो ये ट्राउज़र सिलाई किए होते हैं तो वो उनकी भी बैक से फ्रंट की तरफ आ रही होती है। ये देखें ये भी आ रही है फ्रंट पे बैक साइड आ रही है। और ये हमने फ्रंट को प्लेन रखा था। और ये जो नोक मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को कुछ लड़कियों को ये मसला आ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये पता नहीं किस तरह कवर होगी ये नोक। ये देखें हमने कवर की है इलास्टिक में तो कोई डोल वगैरह नहीं आ रहा बिल्कुल। ये जिस तरह हमने काटा था उसी तरह हमने ये आसानी के साथ आपको इसकी सिलाई भी सिखाई है। और ये फ्रंट छोटा और बैक बड़ा है। ये देखिए कितना बड़ा आ रहा है। ब्रांड पे भी इसी तरह के आपको ट्राउज़र सिलाई किए हुए मिलते हैं। तो आप ऐसा करें कि ये खुद सिलाई करें, अपने पैसे बचाएं और हमारी वीडियो देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। कल तक वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।